ध्यान अगर है, एक माँ जब बच्चे से प्रेम रखती है, बच्चा लेटता है पास में, 1 साल का बच्चा है, बच्चे की गर्दन मुड़ गई, टेढ़ी हो गई तो गर्दन से आवाज आती है घुर घुर की, माँ की नींद खुल जाती है और गर्दन को सीधा करके फिर सोती है। लेकिन उसी समय बादल गरजता है, बादल गरजने की भी घुरघुराहट की आवाज आती है, पर माँ की चेतना सोते समय भी ये डिसीजन ले रही है कि ये बादल के घुरघुराहट की आवाज है कि बालक के गले की घुरघुराहट की आवाज है। सोते समय ये फैसला अंदर चल रहा है और सोते सोते भी उसका मन निर्णय ले रहा है कि बादल गरज रहे हैं तो उसकी आंख नहीं खुलेगी, और बालक की गर्दन मुड़ गई, घुरघुराहट की आवाज हुई तो आंख खुल जाएगी। जहां प्रेम होता है वहां वायरलेस तार जुड़े रहते हैं, बिना तार का कनेक्शन रहता है। तुम उसकी फिक्र करो और याद रखना, जो लोग दूसरों की फिक्र करते हैं ये कुदरत उनकी फिक्र करती है, ये कुदरत उनकी फिक्र करती है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, ग्राम खैरी, मदन पाल जी, इनका ये भाव है जय बोलने का। कोई ये मत सोचना गुरु जी इनका सिखाए के लाए, हम किसी को नहीं सिखाए, ये भाव से अभिव्यक्ति होती है। श्रद्धा के शब्द है, कभी श्रद्धा मुखर हो जाती है, कभी श्रद्धा प्रखर हो जाती है, कभी श्रद्धा मौन हो जाती है, कभी श्रद्धा शांत हो जाती है, कभी श्रद्धा प्रेरक बनती है, कभी श्रद्धा अंतर्मुख हो जाती है, कभी श्रद्धा वाक्पटु बनती है, कभी श्रद्धा दूसरों के लिए संबल बनती है, संबल बनती है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा का बहुत महत्व बताते हैं कि श्रद्धा आंख है, श्रद्धा सहारा है। संसार में जो तुम रिश्तों के बीच में एक दूसरे से लगाव रखते हो उसको प्रेम कहते हैं। जब किसी महान पुरुष के प्रति तुम लगाव बढ़ाते हो तो उसे श्रद्धा कहते हैं। और जब तुम भोग विलास की दृष्टि से किसी से जुड़ते हो तो उसे वासना कहते हैं। और जब आपका मन किसी कल्याण की राह पर चलने के लिए टिक जाता है उसे आस्था कहते हैं। जहां आस्था है वहां रास्ता है। आस्था पथ प्रशस्त करती है, श्रद्धा आपको प्रसन्नता प्रदान करती है। श्रद्धावान को ज्ञान होता है, श्रद्धावान को ज्ञान होता है। अपने माँ बाप से भी प्रेम रखना, अपने गुरु से भी प्रेम करना, अपने बच्चों से भी प्रेम रखना। प्रेम निष्काम हो तो फल सुखद है, प्रेम सकाम हो तो फल दुखद है। प्रेम निर्मल हो तो फल आनंद है, और प्रेम में मैल हो फल बहुत पीड़ा देता है। प्रेम को भी शुद्ध करना जरूरी है। प्रेम पारमार्थिक हो जीवन को धन्य कर देता है, प्रेम स्वार्थिक हो तो बंधन खड़ा कर देता है। और प्रेम पवित्र हो
आपका कल्याण कर देता है। और प्रेम फॉर्मेलिटी का हो तो जीरो रिजल्ट लाता है। कितने लोग फॉर्मेलिटी का प्रेम करते हैं कि अरे मेहमान आ गए हैं, अब ठीक है चलो चाय वाय पिला देते हैं। बहुत मजेदार लोग हैं। किसी गृहस्थ के घर पर एक मेहमान आया तो उसने कहा कि आप पहली बार आए, बिना नाश्ता किए हम जाने नहीं देंगे। राजू आओ, अपनी मम्मी से कह दो चाय नाश्ता बनाए। तो उसने गया, मम्मी से कह दिया। आधा घंटा हो गया, बातें करते करते चाय नाश्ता नहीं आया, बातें चल रही। तो मेहमान बोला कि श्रीमान जी अब हम जा रहे हैं, समय नहीं है, अगली बार आएंगे चाय नाश्ता कर लेंगे। अरे नहीं, मेरे द्वार से आप भूखे चले जाएं, ये तो मेरे द्वार का अपमान है। राजू देखो चाय नाश्ता बन गया, तुम्हारी मम्मी तैयार कर चुकी है। राजू अंदर गया, फिर बाहर आया, बोला चाय नाश्ता पापा जी, वो दूध था वो लुढ़क गया, गिर गया, तो दूध फिर से लाना पड़ेगा। अच्छा तो जाओ दूध ले आओ। मेहमान उठकर खड़ा हो गया और अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, बोला माफ़ कीजिएगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा, आगे ज़रूरत है, हम बाद को दोबारा आएंगे, पी लेंगे आपके यहाँ चाय नाश्ता। बोले अच्छा दोबारा पक्का पीकर जाना पड़ेगा? बोले हाँ पीकर ही जाएंगे, खाकर जाएंगे। वो मेहमान विदा हो गया, 10 कदम चल के विदा कर दिया। फिर पति अंदर गया, अपनी पत्नी से पूछा कुछ चाय नाश्ता तुमने बनाया नहीं? तो उसने कहा हमने तो चूल्हा ही नहीं जलाया। तो पति पत्नी ने ताली बजाया कि यही होशियारी है, खिलाना कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी कर देना है। दोनों बेईमान थे। भगवान की बहुत पूजा करते हैं, मंदिर में घंटा भर बैठे थे, खूब बुदुर बुदुर करते हैं, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, परशुराम परशुराम। अरे राम कितने प्रेमी थे, राम कितने सेवक थे, थोड़ा सीखो तो जरा। जब मेहमान को तुम खिलाते हो, वो मेहमान नहीं खा रहा है, मुख तो मेहमान का है पर भोग भगवान का लग रहा है, ये याद रखना। श्वेतेश्वर उपनिषद का ऋषि कहता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। ये हिंदू धर्म की परंपरा इतनी श्रेष्ठ है, हिंदू संस्कृति इतनी वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, इतना सुपर है, ऐसा धर्म मैंने नहीं देखा। जो हिंदू धर्म में नियम संयम पवित्रता प्रेम है, सेवा भाव है। अब हिंदुओं में कलयुग में धीरे धीरे कमी आ रही है। एक तो ये रामायण भी नहीं पढ़ते, गीता भी नहीं पढ़ते, और पत्नी का नाम गीता देवी रखते, उसी के गीत सुनते रहते, और स्वयं का नाम मनमोहन है, सबके मन को मोहित करते रहते, और रामायण से बहुत डरते हैं। तो इसलिए सुख अगर है, संत मिलन सम गा दो, सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम, दुख जग माहि। घर में दरिद्र हो, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। सब्जी खरीदने के पैसे नहीं, चाय पत्ती लेने के पैसे नहीं, बेटियों के दुपट्टा खरीदने के पैसे नहीं, पत्नी के कान कुंडल गिर गए, एक कानम कुंडल दूसरे कानम कमंडल, पूछाइए नहीं, कहते पैसे ही नहीं है। जिंदगी भर चिल्लाते बजट फेल बजट फेल बजट फेल। बजट फेल नहीं है, तुम फेल हो, तुम फेल हो इसलिए बजट फेल हुआ है, तुम्हारे बुद्धि विवेक है नहीं। ऐसी सेटिंग से काम करो कि धन बरसना चाहिए। भगवान के बाद दूसरा भगवान धन है, धन बरसाओ और धर्म भी करो।
धन होना चाहिए। भगवान राम कनक भवन में रहते थे, भगवान कृष्ण सोने की द्वारिकम रहते थे, और राक्षसी प्रवृत्ति वाला रावण सोने के लंकम रह रहा है, और तुम झुग्गी झोपड़ी में पड़े हो, खंडहर में है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, इसीलिए चौपट करे। और ये सरकार चाहे जितना बांटे, मैं 70-72 साल से देख रहा हूँ सरकार की योजनाएं, बहुत मजा आता है हमको। अमीरों के पैसे के टैक्स को इकट्ठा करके सब बांटती रहती है, न झुग्गी झोपड़ी कम हो रही है, न भिखमंगा कम हो रहे हैं, और न नालायक कम हो रहे हैं। जमीन भी बांटी सरकार, जमीन बेच के फिर दारू पी ली, तो जमीन बेचने पर बैन लगाए दे, तो जमीन हम काम ही नहीं करते, वो बंजर पड़ी। फिर जमीन दूसरे को दे तो वो जोतते, जिससे जमीन कटौती चकबंदी में किया था वह जमीन फिर वह जोतक मिली है, और वो फिर दारू पिए पड़ा है। सरकार अगर चाहती है कि जनता को हम सुखी करें, संपन्न करें, तो सबसे पहले आदेशित करो कि असंग देव के सत्संग में सब आए और सत्संग सुने, इनको हम अमीर बना देंगे। ये तुम जो 200 रुपया बांटे तो महीने में, इससे कुछ न हुई। ये 2010 रुपये तो महीने में तुम 200 देते, इनका वही पूर्ण नहीं पड़ता। इनका मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, गांजा, चरस, बीड़ी, सिगरेट, भांग, क्रोध, गुस्सा, आलस्य, कामचोरी, निकम्मापन, बेईमानी, बदतमीजी, नालायकी, ये सब इनकी दूर हो जाए। इनसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं होगा, ये मालामाल हो जाएंगे। अभी हमारे यहाँ एक कर्मचारी आया है, तो मैंने उससे कहा, नया नया है, पहले भगत था वो, तो उसके गांव में पधरौनी गया तो परिचय हो गया। तो उसने फ़ोन किया दूसरे कर्मचारी को कि हम आना चाहते हैं गुरुजी, क्या रख लेंगे? तो मैंने कहा, इसके दांत बहुत गंदे हैं, इसको हम रखेंगे तो हमारी बदनामी होगी। जहाँ ये मुंह खोलेगा लोग कहेंगे ये गुरुजी के साथ रहती, का खात मलामत छोड़ इसने अभी तक। तो उसने फिर फ़ोन किया कि हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो हमने कहा, बुला लो देख लें। वो सब छोड़ दिए। आया तो मुझे नहीं मिला, 10-12 दिन के बाद भेंट हो गई अचानक। तो हमने कहा, बंसी लाल कैसा लग रहा है? अरे बोले गुरुदेव बहुत सुख है, बड़ा आनंद है। तो हमने कहा, कैसे? अरे कहीं 200 रुपया के नशा खरीद रहे, वो छोटी का 200 ही बच गया, और 300 रुपये रोज वेतन मिल रहा है, तो 500 हो गया, और 150 का भोजन खाई थे तो 650 हो गए, और यात्रा करी थे तो वो हम पैसा नहीं लागत, फ्री में चले जाए थे, और साबुन वाबुन मिल जाते। तो गुरुदेव 700-800 की बचत हो गई, आप एक शरण में यहाँ, और तम्बाकू मकू पान पुड़िया छोड़ सब देना। तो उनके दांत गंदे दिखाई दे रहे हैं। बोले रगरित खूब है तुम्हारे डरने मारे। और साफ होने लगे। आज मैं उसको प्रातः पद यात्रा परिक्रमा में ले गया, तो उसकी बुद्धि को देखा, बुद्धि पर रखना भी चाहिए। तो मेरे को लगा ये तो कमांडो दिमाग का व्यक्ति है। तो आज मैं आदेश कर दिया कि इसको जो है ट्रेनिंग दिया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए थोड़ा। कहने लगा, जिंदगी में हम कुछ खैबे नहीं करीब, और जौन आपके आदेश हुई भाई करीब, हमका जिंदगी भर सुख नहीं मिला, जौन सुख आपके शरण में मिला है। जो सुख पायो गुरु भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार। ताली बजाते क्यों नहीं हो? बहुत अधमरे हो तुम। ताली तभी नहीं बजती जब टेंशन तादाद से ज्यादा होती है। खूब टेंशन करो, खोपड़ी नस फट जाएगी, कुछ नहीं पाओगे। भला बुरा सबका सुन लीजिए, करे गुजरान फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। थोड़ा जोर से बजा दो ताली, जोर से। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब कुछ शर्म मिटी है। कबीर कल से हम यही तमाशा देख रहे हैं। ताली बजावे कहो तो गदेले मलहम लगाओ, गदेले फफोले पड़े।
सबूरी जोर से बजाइए, हंसिए भी, मुस्कुराइए भी। मिले सबूरी इस दुनिया में चाहे जितना मुंह ऐठो, कोई फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। हंसते रहो तब ठीक। में मन लागो मेरो यार फकीरी में। बोलो सदगुरुदेव की जय हो। अमीरी में फकीरी जैसे रहो, समझना। अमीरी में फकीरी और फकीरी में अमीरी, दोनों का अर्थ समझो। मतलब आपके पास में करोड़ों धन हो लेकिन सादा जीवन, उच्च विचार रखो। करोड़ों धन का अर्थ नहीं एक मुर्गा रोज खाओ। इसका अर्थ ये नहीं कि इंग्लैंड की इंग्लिश बियर पियो, नहीं। करोड़ों धन है, फकीरी जैसे, साधु जैसे, संत जैसे जीवन होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार। और हर वर्ष सर्दी जब शुरू हो, पुराने गर्म कपड़े सब बांट दो गरीबों को। और गर्मी शुरू हो तो गर्मी वाले कपड़े सब बांट दो, नए खरीद कर पहनो, चिरकुट मत ला दो। कितने लोग बहुत चिरकुट लाते रहते। कितने लोगों के घर में, मैंने एक घर में गया तो 100 जोड़ी जूता रखे। तमकिन इतने जोड़ी जूता कहीं जोन पुरान हो जाए वह रखे दी थे। तमकिन इसको फिर क्या करते हो? बोले पहनता नया हूँ, रखा रहता है। तुमने करते क्या? बोले देख लेता हूँ। तमकिन तुम तो पूरी जूता लाल हो, इसको किसी को दे दो जिसके पैर में जूते ना हो। बोले देने का मन नहीं है। फिर छत पे चढ़े तो वहां सोफा सेट, कुर्सियां भीग रही थी। थोड़ा पानी आ गया, मैं छत पे राउंड कर रहा था। मैं पैदल चलता जरूर, तो हमने बुलवाया। हमने कहा इनको अंदर रखवा दो, भीग जाएंगे। बोले अंदर रखने की जगह नहीं। तो हमने कहा किसी गरीब को दान दे दो। दान देने का मन नहीं। तो हमने कहा बहुत झंझट है। तो हमने कहा तो ऊपर एक कमरा बनवाए तो उमर रख दें। बोले कमरा बनवाने की जरूरत नहीं। तो हमने कहा इनको सड़ा क्यों रहे? बोले वाइफ पड़ोसी गरीब है, उसको दे दिया था इसने सोफा, तो हमके घर से उठाए लाइन छत पर धर दे। इतना कंजड़ पति है। कितने कंजड़ पतियों के चक्कर में धर्म पत्नी फंस गए। एक मुट्ठी दान नहीं कर सके, जो दान कर दे तो मुक्कन मारी। अतः कंजड़, बहुत धूर्त मिलेगा पति, सड़ भले जाए, बर्बाद हो जाए।